पूजा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे। पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। पूजा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर पूजा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। पूजा जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम विष्णु था। विष्णु काफ़ी पढ़ा लिखा, समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में पूजा की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में था। कोई भी कार्य पूजा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पोता पाकर ससुराल वाले खुश हो गए थे। पूजा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। शायद पूजा का खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। विष्णु को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। पूजा, विष्णु और उनका बेटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और बेटा तो ठीक हो गए, लेकिन पूजा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। पूजा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। विष्णु भी चिचिड़ा हो गया था। एक दिन पूजा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से बेटे को लकी सी चोट लग गई। पूजा के सास ससुर ने पोते को उससे अलग कर दिया कि कहीं पूजा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो विष्णु उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन बेटा को उसके साथ नहीं भेजा गया। पूजा कभी बेटा से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। पूजा को लगा कि वो 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। पूजा के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ पूजा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा।
सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि विष्णु कब आ रहा है, उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। पूजा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। पूजा के माता-पिता रोज-रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने विष्णु को खुद से फोन कर दिया। विष्णु पूजा को अपने घर ले गया। पूजा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी, जिस पूजा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। विष्णु के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने बेटे के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। पूजा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। बेटे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लीला को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए। पूजा ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली लीला से थोड़ा बात करती थी। उसके जरिए बेटा का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।